गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सचिन कुमार हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल एक नया चैप्टर शुरू करा था, चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, जिसमें हमने टॉपिक लिया था अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में मैंने उसकी परिभाषा और उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हम करा रहे थे। उसमें परिभाषा मैंने बताई थी, अल्कोहल किसे कहते हैं ये भी मैंने बता चुका था। अल्कोहल कहाँ पर होंगे, किस चीज़ को हम अल्कोहल कहेंगे, वो मैं सब चीज़ आप लोगों की करा चुका था। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अल्कोहल किसे कहते हैं, कि अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल कहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा था कि OH समूह के कारण जहाँ पर OH समूह लगा हुआ होगा वो सब अल्कोहल कहलाएंगे। लेकिन अल्कोहल कहाँ होगा, जब OH समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तभी वो अल्कोहल होगा। और दूसरी बात यह है कि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है वो कार्बन परमाणु सिंगल बंध यानी कि sp3 संकृत होना चाहिए। ये मैं सिर्फ डिस्कस कर चुका था आप लोगों के साथ में। आइए हम आगे की डिस्कशन करते हैं। आज मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि अल्कोहल जो है ना, क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम। अल्कोहल की क्लासिफिकेशन हमने OH ग्रुप के आधार पर की थी। किसके आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। और मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, फिर डाईहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, और फिर मैंने बताया था आप लोगों को पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसमें से हम सिर्फ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को पढ़ चुके थे। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसका सामान्य सूत्र, प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। क्या हो गया, ROH। ठीक है, ये मैंने बताया था, इसका सामान्य सूत्र ROH या CnH2n प्लस के 1 × OH, ये इसका सामान्य सूत्र बताया था मैंने, किसका, ROH यानी कि मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल का सामान्य सूत्र मैंने बता चुका था मैं। अगर मैं बात करूं इसमें जो प्राथमिक अल्कोहल जो यानी कि मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल थे, वो कौन से अल्कोहल थे, तो यानी कि जहां पर अगर मैंने बात करी थी C2H5OH, ये क्या है हमारा, ये एथिल अल्कोहल है। CH3OH ये हमारा मैथिल अल्कोहल है। तो ये मोस्टली इसमें 2 प्रोडक्ट हैं किसके, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल के। ये मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर इसका क्लासिफिकेशन किया था हमने, मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल का 3 भागों में बांटा था, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ तक कि मैं करा चुका था आप लोगों को कि 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। आप मुझे बताइएगा 1 डिग्री अल्कोहल क्या होंगे, जिसमें एक एल्किल समूह लगा होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसमें 2 एल्किल समूह लगे होंगे वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और जिसमें 3 एल्किल समूह लगे होंगे वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, यहाँ तक कि मैं क्लियर करा चुका था। चलिए आगे की डिस्कशन करते हैं आज हम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल की। तो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल जैसे नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि जिसके अंदर 2 OH समूह लगे होंगे वो कहलाएगा हमारा डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी कि जिसके अंदर 2 OH समूह लगे होंगे वो कहलाएगा हमारा डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। जैसे मैं बात करूं CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, देखो इसमें 2 OH समूह आ गए, एक तो ये OH समूह और एक ये OH समूह इसी के अंदर है, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, इसका नाम क्या है, फिर मैं कल के लेक्चर में आपको इसका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी समूह लगे होंगे वो कहलाएगा हमारा क्या, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की डिस्कशन करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, वे अल्कोहल जिसमें 2 से अधिक, जिसमें कितने, 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह लगे होंगे वो कहलाएगा हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। कैसा कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर ये मैंने लिखा CH2OH और फिर सिंगल बॉन्ड में CHOH और फिर CH2OH। ये किसका सूत्र है भाई, देखो इसमें 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी समूह लगे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाएगा। वैसे ये ग्लिसरीन का सूत्र है, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल
तो ग्लिसरॉल का सूत्र है हमारा क्या, ये CH2OH और CHOH और CH2OH, ये हमारा किसका, ग्लिसरॉल का सूत्र है। ठीक है, लेकिन हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल में बांट सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पर CHO सिंगल बॉन्ड CHOH की होल 4 और यहाँ पर लिखा मैंने CH2OH। ठीक है, ये मुझे बताइए ये किसका सूत्र है, क्योंकि ये भी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह लगे होंगे वो कहलाएंगे हमारे क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। उम्मीद है आप लोगों को इसका वर्गीकरण समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आज इसके नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, अल्कोहल का नामकरण। ठीक है, अल्कोहल के नामकरण की या किसी भी कार्बनिक यौगिक की जब हम कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर लेते हैं तो उसका नामकरण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके नामकरण की हमारे पास में 2 विधियां हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण की कितनी विधियां हमारे पास में, 2 विधि हैं। पहली विधि है साधारण विधि, दूसरी है हमारी IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नामकरण। ठीक है, तो अगर मैं साधारण विधि की बात करूं, इसमें हम साधारण नाम रखते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में इस उत्पाद को इस नाम से जानते हैं। जैसे मैं बात करूं कि सल्फर को व्यापारिक मात्रा में गंधक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, गंधक के नाम से जानते हैं। तो आप मार्केट में जाएंगे, गंधक बोल लेंगे तो तुरंत वो आपको उठा के दे देगा, लेकिन आप सल्फर बोल लेंगे तो सल्फर में वो उठा के नहीं देगा कि नाम पता करके आइए क्या है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो नाम रखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम साधारण नाम। ठीक है, और जो इंटरनेशनल स्तर पर नाम लिखे जाते हैं, कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं, उसे बोलते हैं हम IUPAC नामकरण। ठीक है, तो IUPAC नामकरण की भी 2 विधियां हैं भाई। कौन सी, एक तो अनुलग्न के आधार पर और एक होता है हमारा पूर्व लग्न के आधार पर। आप लोगों को बता दूं ये जो OH समूह है इसे 2 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें OH समूह IUPAC में अनुलग्न में बनाना हमें, किस में बनाना, अनुलग्न में। तो अनुलग्न में इसका नाम होता है, अनुलग्न में इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा ओल। क्या लगाएंगे हम, ओल। ठीक है, अनुलग्न में इसका नाम होगा ओल और पूर्व लगन में इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो पूर्व लगन में इसका नाम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, लेकिन अनुलग्न में इसका नाम क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो हम नाम लिखेंगे या तो आप अनुलग्न में लिख लो या आप पूर्व लगन में लिख लो, दोनों नाम आपके सही होंगे, गलत नहीं होने का बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा कुछ बच्चे मानते हैं कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर CH3OH, ये एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य है ये एल्कोहल श्रेणी का। ठीक है, अगर मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं यानी कि नामकरण की बात करूं तो इसका जो नामकरण होगा, मैं इसका देखो कितने कार्बन लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं जी 1 कार्बन। कितने कार्बन, 1 कार्बन। इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगे हुए और यहाँ पर लगा हुआ OH। ठीक है, तो जहाँ 1 कार्बन होगा वहाँ हम उसे क्या बोल लेंगे, उसे बोल लेंगे मेथ। क्या बोल लेंगे भाई, मेथ। और जहाँ पर क्या होगा, OH होगा, उसे क्या बोल लेंगे, ये तो मेथेन आ जाएगा, मेथेन। और प्लस के यहाँ पर अनुलग्न में किस में नाम लिख रहे हैं हम इसका, अनुलग्न में नाम लिख रहे हैं, अनुलग्न में। तो अनुलग्न में इसके लास्ट में लगा देंगे क्या हम, ओल। क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे और इसका नाम बन जाएगा मेथेनोल। मेथेनोल नाम बन जाएगा इसका, मेथेनोल। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा अनुलग्न में इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। अगर मैं बात करूं पूर्व लगन की, तो पूर्व लगन में हम किसे कैसे लगाएंगे, पूर्व लगन में इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि OH समूह लगा हुआ है और OH समूह को मैंने अभी बताया कि पूर्व लगन में क्या बोलते हैं इसे, पूर्व लगन में इसका नाम होता है, पूर्व लगन में, पूर्व लगन में इसका जो नाम होता है
वो होता है हाइड्रोक्सी। जैसे मैंने अभी भी बताया था, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो पूर्व लगन में अगर मैं इसका नाम बनाएंगे तो पूर्व लगन में देखो एक कार्बन लगा हुआ, एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं। हम अभी बताया था मैंने, एक कार्बन जिसमें लगा होगा सब में मेथेन बोल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसका नाम हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मेथेन। दोनों नाम सही होंगे, दोनों IUPAC नाम क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। अगर आप पूर्व लगन में बना रहे ये नाम भी सही होगा, अनुलग्न में बना रहे ये नाम भी आप लोगों का सही होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादातर नाम जो बनते हैं वो हमारे अनुलग्न में बनते हैं, ठीक है। अनुलग्न में बनाएंगे हम जहाँ पर एक OH समूह लगा होगा। जहाँ दो से ज़्यादा या बहुत सारे क्रियात्मक समूह लगे होंगे वहाँ पर हम पूर्व लगन में भी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पर केवल एक क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर जो आप नाम बनाएंगे वो अनुलग्न से ही बनाना, ठीक है। वही सार्वत्रिक मान्य होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं और इसके और सारे बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं कि IUPAC नाम हम यौगिकों का कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कि किस प्रकार से हम यौगिकों के नामकरण करेंगे, इनका नामकरण कैसे किया जाएगा। जैसे मेरे पास में ये एक यौगिक है CH3OH, इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है मैथिल अल्कोहल। इसे साधारण नाम में मैथिल अल्कोहल से जानेंगे, लेकिन इसका IUPAC नाम हम क्या लिखेंगे, मेथेनॉल लिखेंगे। इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनॉल होगा। CH3CH2OH इसका साधारण नाम एथिल अल्कोहल होगा और इसे IUPAC नाम में हम क्या लिखेंगे, एथेनॉल लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमने CH3CH2CH2OH लिया तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल अल्कोहल और इसे लिखेंगे हम क्या, प्रोपेनॉल लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ CH3CH2CH2CH2OH तो इसका नाम N, देखिए साधारण नाम में जब भी कभी 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे तो वहाँ पर हम N लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर N ब्यूटिल अल्कोहल इसका साधारण नाम होगा और इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि CH3, इस CH कार्बन पर एक CH3 समूह हमने यहाँ पर लगा दिया CH2OH। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पर इसका साधारण नाम आ जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, आइसोब्यूटिल अल्कोहल होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कहीं 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे होंगे तब उसका नाम, जब उस अल्कोहल का नाम हम किसमें, पूर्व लगन में बनाओगे, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम देखें यहाँ पर कि 1 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल और कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सी 2 पर मैथिल लगा हुआ है और कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोपेन। तो 1 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल क्या आ जाएगा, प्रोपेन इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम यहाँ पर कि इसमें CH3 इसकी कार्बन की तीनों संयोजकता पर कर दिया हमने और OH लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, हमारा अल्कोहल हो गया। और इस अल्कोहल का नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये इसका साधारण नाम है, कौन सा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। और इसका जो IUPAC नाम बनाएंगे हम 1 हाइड्रोक्सी 2 डाईमेथिल एथेन, इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा, ठीक है। तो ये IUPAC नाम आप बनाएंगे इसमें, इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नामकरण होता है, साधारण नाम होता है। ये मैंने आप लोगों को आज बता दिया, ये समझा दिया, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपकी एक शेयर से किसी बच्चे का भला हो सकता है, जो नहीं पढ़ रहा वो आपकी लगन से पढ़ सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर अभी जो क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी कुछ नाम नोमेनक्लेचर दिखाऊंगा, आपको उनके IUPAC नाम बनाने हैं। जिसका नहीं बनेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मुझे इसका IUPAC नाम नहीं बनना या मुझे ये बता दीजिए। वो सारे के सारे IUPAC नाम बनवाऊंगा आपके जो पेपर में आए हुए हैं।
ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन्हें बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू।